नमस्कार बच्चों, आज हम मेंस्ट्रुएशन के चेक टॉपिक को लेंगे दोबारा। पहले ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी नहीं। देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ आपको पता है, तीन चार चीजें हैं। एक घनाभ, एक घन, एक आपका सिलेंडर जिसे हम हिंदी में बेलन कहते हैं, और एक है कौन, शंकु, ये, और एक है हमारा गोला जिसे हम स्फीयर कहते हैं। ये चार पांच हमारे पास आकृतियां हैं और इनके सबके जो क्षेत्रफल, आयतन, जो आपके पास जो हम फॉर्मूले हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, हमारा जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक जो ठोस आकृति है, उस ठोस आकृति को कैसे हम दूसरी में बदल सकते हैं। यानी मान लो जैसे सपोज करिए आपका सॉलिड आयतन गोला है, उसको हमने पिघला दिया और हमने उसको बेलन बना दिया। तो इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 13.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 13.2। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो मिक्स आकृतियां हैं, आयतन, वो सब आपको फॉर्मूले आपको मालूम है, मुझे इसका रिपीट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। जैसे घनाभ का CSA पृष्ठ क्या होता है, 2H × L + B होता है ना। TSA होता है 2LB + BH + LH। आयतन होता है वॉल्यूम V LBH। यदि हम घन पे चले जाएं तो घन में क्या हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं को एक जगह कर दीजिएगा, तो ये घन का जो CSA है वो 4A² होगा, जहां पे A साइड स्क्वायर है। TSA होगा संपूर्ण पृष्ठ 6A² होगा, और आयतन जो होगा वो A³ होगा। तो ये चीजें आपको पहले से पता है, क्योंकि ये चर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इन आयतनों का इस्तेमाल कहाँ करना है, इन जो फॉर्मूले हैं, जो वैल्यूज हैं, फॉर्मूले हैं, उनका हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, ये हमारा सवाल है। एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक धातु का गोला, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, यस, ये है एक सवाल है, ये एक धातु है, ये इसका गोला, और ये धातु है मेटलिक, हो सकता है कोई भी मेटल हो सकती है। एक मेटलिक क्या है, स्पेयर, एक मेटलिक स्पेयर है, एक धातु का गोला है, इसकी रेडियस दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है कि गोले की, जब हम सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर, इसका क्वेश्चन का, गोले की त्रिज्या, रेडियस दे रखी है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, वो हो गई 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई। अब ये कहता है सवाल के अंदर, इसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट माने क्या होता है, पिघलाना, यानी इसको पिघला दिया। इसको मैंने पहले ही कहा था ना, रिड्यूसिबल आकृतियां हैं, एक आकृति से दूसरी बनी जा रही है, एक आकृति से दूसरी कन्वर्ट हो रही है। अब इसको किसमें बदल दिया, स्पेयर ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर में बदल दिया। और सिलेंडर में कैसे बदल दिया, सिलेंडर ये हो गया, देखो ध्यान से, यानी गोले को पिघलाया, इस गोले को पिघलाया जिसकी रेडियस है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। अब सोचिए जरा, जब इसे पिघलाएंगे, इसका मतलब ये सॉलिड है, तो इसका जब पिघलाएंगे तो क्या निकलेगा, इसमें से आयतन निकलेगा। तो इसका मतलब जब हम गोले को पिघलाने पर प्राप्त धातु, जो गोला पिघलाया जाएगा इसको, तो प्राप्त धातु और वो सारी जो धातु वो इसमें लग जाएगी, समझ गए ना। तो इसमें भी आयतन ही लगेगा। तो यहाँ पे गोले का आयतन जो है = बेलन के आयतन के बराबर करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। यहाँ पे RH और वहां पे R, इसकी यहाँ पे गोले की रेडियस है, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, बेलन की रेडियस काम करेगी, और H उसकी ऊंचाई काम करेगी। तो सवाल पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसकी ऊंचाई, रेडियस दे रखी है इसकी, यानी इसकी। तो अब सवाल को समझ गए होंगे आप लोग। सवाल क्या हो गया, सवाल ये हो गया कि इस गोले को पिघलाने पर, यहां लिखेंगे, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या, जो बेलन बनाया है उसकी रेडियस भी है, प्राप्त बेलन की त्रिज्या भी आपको दे रखी है, प्राप्त बेलन, जो बेलन प्राप्त होगा उसकी भी त्रिज्या दे रखी है, कि रेडियस, उसको भी हम, इसको कैपिटल R मान सकते हैं, वो आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें यहां पर दी हुई हैं। अब ये कहता है कि इसको पिघलाया। ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको, बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा सवाल है। तो यहां पे लिखेंगे, गोले को पिघलाने पर प्राप्त धातु, जब हम गोले को मेल्ट करेंगे, गोले को पिघलाएंगे, तो गोले को पिघलाने पर, यानी मेल्ट करने पर, पिघलाने पर प्राप्त धातु कितनी मिलेगी, जरा देखो कितनी मिलेगी,
वो हो जाएगी, क्या होगा गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो आर की जगह क्या कर देंगे हम 4.2 का क्यूब लगा देंगे और ये आपका सेंटीमीटर। ये धातु उसको मिलेगी, इतनी धातु गोले को पिघलाने पर प्राप्त होगी, राइट। अब क्या कहते हैं, इसको सॉल्व मत करिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कुछ चीजें दोनों में सेम होती हैं, तो वो कैलकुलेटर जब हम करते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। तो अब यहां लिखेंगे, चलिए बेलन, अब बेलन कहता है कि बेलन बनाया तो बेलन की स्वाभाविक इसकी ऊंचाई कुछ होगी, तो हमने आर एच मान लिया, माना बेलन की ऊंचाई बराबर एच। तब बेलन में लगी धातु, जो बेलन बना, बेलन में लगी धातु, जो प्राप्त धातु थी वो लगी धातु, बेलन में लगी धातु कितनी आ जाएगी, दो वो हो जाएगा बेलन का आयतन। तो पाई इंटू आर, आर कितना 6 सेंटीमीटर और इंटू एच। ये गोले से मिली है और ये बेलन में लगी है। प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर दीजिए। प्रश्नानुसार पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू एच बराबर कर दीजिएगा वहां पे 4/3 इंटू पाई और इंटू 4.2 का क्यूब। बस इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे देखिए क्या निकलेगा, यहां से पाई कट जाएगा, दोनों तरफ पाई आया हुआ इसलिए पाई से पाई कट गया। क्लियर हो गया। अब क्या बचा आपके पास 6 गुणा 6 गुणा एच। ध्यान से समझिए इस लाइन को, 6 गुणा 6 गुणा एच, यहां से 6 बचा, 6 का स्क्वायर कर दिया एच, और ये बटे 3 है तो इसको 3 को भी ले आइए परी, बराबर क्या बचा वहां पे 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इंटू 4.2। बस सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो एच निकल आएगा, एच बराबर क्या आएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इंटू 4.2 और नीचे आ जाएगा 6 गुणा 3। कर लीजिएगा सॉल्व, क्या होगा देखिए 6 से 6 7 42 0.7 और 3 से कितना आ जाएगा 14 3 42 1.4, ये भी कट गया। तो कितना बच गया एच आ गया 4 इंटू ये आपका इंटू ये आपका याद, तो 4 इंटू 0.7 इंटू 1.4 और इंटू 4.2। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। यदि आप कर सकते हो तो इनकी आपस में कर लीजिए और इनकी आपस में कर लीजिए, चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.8, एच आ गया जी आपका होगा 4 28 तो 2.8 और इनको इसकी गुणा करिए, समझ गए ना, इसकी गुणा करिए 14 दूनी 28, 2 14 चौका 56 और 2 58, 1 2 1 2 यहां पे लगा दिया और बस इनकी और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हाइट जो है बेलन की जो हाइट आ जाएगी वो अपना यहाँ पे सेंटीमीटर खुद कर लेंगे, जो निकलेगा वो हाइट अब लिख देंगे। बेलन की जो हाइट है वो ऊंचाई जो है जो भी आएगा सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको। तो बेटा इस तरह से ये सवाल है, इनको ध्यान से देख लो। किसी की कोई क्वेरी हो तो फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूं बेटे इस तरह से हो सकता है बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया हो सकता है शंकु को पिघलाकर जो है घन को पिघलाकर कुछ बनाया गया हो। तो जो भी जहां पर जिस आकृति की बात करेंगे ये मिक्स आकृतियां हो, और मैंने पहले बोला है कि ये सवाल ही आपके पेपर में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना, ठीक है, सबको समझ आ गया। और फिर भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमसे डिस्कस कभी भी पूछ सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए। 3 गोले हैं ऐसे सवाल फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आ रहा है सर, आ रहा है बिल्कुल। 3 गोले हैं। अब ये कहता है कि सर ये 3 गोलों को पिघला दिया ऐसे ही, एक इसकी रेडियस कम है, दूसरा तीसरा। ये 3 गोले हैं जिनके रेडियस 6 8 और 10 सेंटीमीटर है और इनको पिघलाकर एक सिंपल स्फीयर बनाया है, एक गोला बनाया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों की रेडियस, तो पहले गोले की, पहले गोले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 13.2 है ये। पहले गोले की रेडियस इसको R1 मान लें, त्रिज्या R1, R1 ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ऐसा ही दूसरे गोले की
दूसरे गोले की त्रिज्या है, इसको हमने R2 ले लिया। R2 हो गया, ये आपका 8 सेंटीमीटर। और ऐसे तीसरा गोला है, ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट में मिलूंगा, मैं अंदर स्कूल में थोड़ा क्लास ले रहा हूं, अभी आ रहा। तीसरे गोले की त्रिज्या ये आपकी R3 हो गई, ये आपकी रखी 10 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि इन तीनों को पिघला दिया है, इन तीनों को पिघला दिया तो तीनों का आयतन निकल आएगा, और इनसे जो प्राप्त धातु होगी उसको एक बड़े गोले में बना लिया। जैसे हम कहते हैं 3 छोटे छोटे कांच के गोले हैं और इन तीनों को एक जगह मिला दो और एक बड़ा बना दो, ठीक है ना, ठीक है। तो तीनों से प्राप्त धातु निकालिए और उसको चौथे में जो बड़ा गोला है उसमें लगी धातु के बराबर कर दीजिएगा। तो यहां पे लिखेंगे तीनों गोलों से प्राप्त धातु कितनी हो जाएगी? प्राप्त धातु कितनी होगी जरा बताइए? वो हो जाएगी 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब और 4 इंटू प्लस 4/3 पाई इंटू R3 क्यूब, छोटा है R3 क्यूब। तो इस तरह से हम अब ये तीनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम तीनों को करेंगे तो क्या होगा? हाथ से हाथ में निकाल दो। निकल गया। तो यहां पे हो जाएगा ये बेटा, देखो 4/3 और पाई, तो देखो तीनों में कॉमन है या नहीं है? तो R1 क्या हो गया? 6 का क्यूब प्लस R2 हो गया 8 का क्यूब और प्लस R3 हो गया 10 का क्यूब। और इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो क्या होगा? 4/3 इंटू पाई और इंटू 6 आपका आ जाएगा 6 × 6 = 216, 8 × 8 = 64 अट्ठे होता है, 4 × 8 = 32, 512 होता है सर, 8 × 32 3 और 8 × 48 51 और प्लस ये आपका 1000 होगा, ठीक है बेटा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? तो यहां पे आ जाएगा 2 और 8 और यहाँ पे 3 और 1 और 2 3, 1 2 और 2 3, 1 और 1 2 और 5 और 2 7 और 10 17, 1728 इंटू पाई और इंटू 4/3। ये आपका घन सेंटीमीटर आ गया, घन सेंटीमीटर। ये इतनी धातु उसको प्राप्त की, राइट। अब ये कहता है कि भाई इसको जो है किस में लगा दिया हमने? बड़े गोले में। तो यहां पे लिखो, माना बड़ा जो गोला है, बड़े गोले की त्रिज्या जिसको हमें बनाना है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R। क्लियर? तो गोले में लगी त्रिज्या क्या होगा? तो लिखेंगे बड़े गोले में लगी धातु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4/3 इंटू पाई और इंटू R3। उसी तरह से, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई R3 होता है। बस ये गोले में लगी धातु और ये हमें प्राप्त धातु, दोनों को बराबर कर दीजिए। प्रश्न के अनुसार यहां पे लिखिएगा 4/3 पाई R3 बराबर 4/3 इंटू पाई और इंटू 1728। अब देखिए, इसलिए मैंने नहीं कटा ये, क्योंकि ये आपस में बराबर होता है, कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो 4/3 भी कट गया और पाई भी कट गया, तो R3 बराबर किसके आ गया? 1728। और R निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? इसका क्यूब रूट निकाल दो, 1728 का क्यूब रूट।
तो 1728 का क्यूब रूट क्या आएगा, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, समझ आ गया, फैक्टराइजेशन करिए कितना आएगा। तो यहाँ पे आप 1728 के फैक्टराइज करिए, 2 से करिए, 2 8 16, 1 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 12 आ गया, 432, 12। तो आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे जब 12 आता है सर, 12। तो आप यदि फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्यूब रूट में इस तरह से आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से फैक्टराइजेशन 3 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, जो बाहर निकल जाएगा तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो r बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, तो r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो बड़ा गोला है उसकी जो त्रिज्या है, जिसका जो नया बनेगा उसकी त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। आ गया समझ में, आगे नहीं आ गया। तो बेटा इस तरह से जो मिक्स आकृतियां हैं आप इस तरह के सवालों को हल करेंगे, जो सवाल नहीं आएगा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बच्चे हल करके भेजेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए धन्यवाद।